हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित वैष्णव। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म भरने में जो थोड़ी बहुत गलती हो गई किसी से, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अटेस्टेशन फॉर्म में भी बहुत सारी गलतियाँ हो गई। किसी के एजुकेशन डिटेल में जो ऑनलाइन भर रहे हैं उसमें अगर मिस हो गया और कोई भर दिया तो उसके वो सिर्फ वहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है, स्कूल नेम कॉलेज नेम शो नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे फ़ोटो फ़ोटो के लिए तो सिर्फ यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड ही होगी। किसी किसी और के गजेटेड ऑफिसर के साइन ये नहीं कराने। कलर अभी न्यू फोटो होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड करना खुद के साइन, और किसी की ज़रूरत है नहीं इसमें। बाकी फिर इसके बाद में नेम सरनेम ये सब आप भर ही लोगे और यहाँ पर इसको खाली छोड़ना है फोर्थ पॉइंट को। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, और इसमें प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट के लिए 1/1/2025 तक की जो डेट ऑफ वो थी एज काउंट वो लिखनी है इसमें। और क्या नाम है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखी है पहले से। और सी पॉइंट में एज एट मेट्रिकुलेशन, जब 10th पास की थी उस रिजल्ट डेट तक आपकी एज क्या हुई है वो लिखना है इसमें। बर्थ प्लेस ये सब आप लिख ही सकते हो। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। जब ऑनलाइन फिल कर रहे हैं इसको तो कई लोगों के तो ये मिस हो गया, मित्र पे भरा है तो यहाँ छूट गया है, और कुछ लोगों ने भरा है जिसके नेम ऑफ स्कूल कॉलेज नहीं आ रहा, सिर्फ एड्रेस शो हो रहा है और बाकी डिटेल आ गई। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, क्योंकि ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। जो एक बार और जब ज्वाइनिंग होगी डिपार्टमेंट में तब मेन मांगा जाता है, तब ये जो गवाह के साइन है इनकी फोटो कॉपीज नंबर सब मांगे जाते हैं, तो वो होता है मेन तो असली लास्ट टाइम पे। ये तो यहाँ पे भरवा रहे हैं और इसके साथ अपने पास ऑफलाइन वाला भी है ही सही। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको देखेंगे नहीं ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर साइन सिग्नेचर और मोहर होनी चाहिए गजेटेड की, ये जरूर देख रहे हैं। ऑनलाइन वाले पे नहीं होगी तो वहाँ पर फिर इधर उधर भागना पड़ेगा, तो ये तो ज़रूर करवाए आप। और इसके बाद में इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे 2 गवाहों के नेम लिख देना जिनको आप जानते हो। अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत छोटी मिस्टेक हो गई ऑफलाइन वालों में भी, ओवर राइटिंग हो गई कहीं जगह, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इतना नहीं देखते। मेन नाम सब चीज़ें तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म से ही मैच करते हैं वो, और थोड़ा स्क्रूटनी फॉर्म से करते हैं। अब ये स्क्रूटनी फॉर्म को देखते हैं तो यहाँ पर इसके लिए चलते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म में एक डाउट आ रहा है कि यहाँ पर फ़ोटो न्यू लगाए या ओल्ड लगाए, पुरानी एप्लीकेशन टाइम की। तो भाई यहाँ पे फ़ोटो न्यू ही लगाओ, पुरानी मत लगाओ। इसमें एक ही चीज़ लिखी हुई है कि जो विस्तृत आवेदन में इसमें और आवेदन में दोनों में सेम फ़ोटो होनी चाहिए। तो वो ऐसे है कि जो आवेदन वहाँ अपन दस्तावेज क्रमांक दस्तावेज के लिए लेके जाएंगे वो चेकलिस्ट का है उसमें, और इस स्क्रूटनी फॉर्म में फ़ोटो सेम होनी चाहिए। तो अगर किसी ने पुरानी भी लगा दी है तो वो जाके उसके चेकलिस्ट के लिए पुरानी फ़ोटो रखें, उसमें भी पुरानी लगाए, और वहाँ पर ले जाने के लिए पुरानी फ़ोटो एक साथ में लेके जाए और न्यू भी लेके जाए। अगर वो कहते हैं मांगते हैं पुरानी की भाई यही लगाओ तो वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और वहाँ दोनों जगह सेम होना ज़रूरी है। जब हम स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म खोलते हैं तब वहाँ पर एक वो आता है कि पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो, तो उस इंस्ट्रक्शन में भी जाकर देखना, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म के बाद की पश्चात की फ़ोटो नवीनतम फ़ोटो होनी चाहिए। तो नवीनतम न्यू ही फ़ोटो लगेगी यहाँ पर, ओल्ड फ़ोटो पुरानी एप्लीकेशन टाइम की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और ये तो ऐसे भी है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं कहीं भी तो उस वक्त भी अपने से न्यू फ़ोटो ही ले लेते हैं, तो अब तो पुरानी फ़ोटो लेके क्या ही करेंगे, वो तो न्यू ही फ़ोटो लगानी है अपने को। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें आप भर ही सकते हो खुद। यहाँ पद कोड है, पद कोड को भरने के लिए वैसे तो 14,127 है पद कोड, आप भर भी सकते हो और खाली भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है। बाकी सब चीज़ें आप खुद भर ही लोगे, सब भरे हुए हैं, सब भर लेते हैं। कुछ लोग फ़ोन से भर रहे हैं तो वहाँ पर हिंदी वाला कीबोर्ड, वो लैपटॉप से भर रहे हैं तो उसमें हिंदी वाला कीबोर्ड नहीं चलता, उसमें आता है। इसलिए ये डिटेल फ़ोन से पहले फिल कर लेना हिंदी में गूगल से करके, फिर आगे के स्टेप्स में वापस लैपटॉप में खोल के कर सकते हो आप। ये सब भर दोगे आप। इसके नीचे जो मेन चीज़ है, मेन गलतियाँ है वही देख रहा हूँ मैं तो, और तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, अंक पत्र उपाधि है तो बाद में निकलते हैं, उस हिसाब से प्रिंट हो रखा है। और कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ करवाना है कि किसी के सिग्नेचर संस्था प्रदत्त, ये उन्हीं के लिए हैं जिनके जो अपीयरिंग में है, अभी भी एग्ज़ाम के टाइम अपीयरिंग में थे, जिनकी 12th पास नहीं हुई थी तो उनको कराना है। यहाँ पे अपने किसी को भी नहीं कराना, ये सिर्फ उनके लिए ही है, इसको खाली छोड़ना है, सिर्फ एक अटेस्टेशन पे करवाना रहता है। और इसके बाद में ये यहाँ से चलता है, ये ऑनलाइन भी दिखा दूंगा अभी मैं। चलो इसको ऑनलाइन देख लेंगे जब वहाँ फिल करते हैं एसएसओ पर। और तो कुछ मेन तो इसमें आयु तिथि है वही हो गई। यहाँ पर यहीं से देख लेते चलो। तो शैक्षणिक योग्यता है सर, तो इसमें फर्स्ट 5 पॉइंट है। फर्स्ट वाले में अपने को पाँचों में कुछ ना कुछ ठीक करना होगा, नहीं तो आगे बढ़ता नहीं है वो। इसलिए इसके लिए
अपने को सबसे फर्स्ट वाले में तो वही अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता सर्वथा अनुरूप है, तो हाँ भाई सर्वथा अनुरूप है। और किसी के थोड़ी भिन्न हो, मतलब कोई जैसे ट्वेल्थ को डिप्लोमा के रूप में भी लेते हैं कि डिप्लोमा को भी ट्वेल्थ बेस पे माना जाता है कई जगहों पर, तो उससे भिन्न किंतु समकक्ष पर कर दे। और अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था उसके बाद प्राप्त किया, तो उसके पहले ही था तो इसके अनुसार कर दे। अगर बाद में था तो इनमें से टिक करना है, बट अगर पहले था तो भी एक ना एक टिक करना पड़ेगा यहाँ पे। अगले वाले में थर्ड स्टेप में यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो उस परीक्षा के अंतिम वर्ष में, या तो अपने को फर्स्ट वाला ही कर दो कि हाँ भाई परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं हम, तो नहीं था ये, इस दोनों में से ये वाला बेटर है, सही फर्स्ट वाला। वैसे तो करना जरूरी नहीं होना चाहिए, पर सबमिट नहीं हो रहा आगे तो इसके लिए एक ना एक तो टिक करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक पे। इसके बाद अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा तक उत्तीर्ण है, परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण और साक्षात्कार के चयन में साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में अभ्यर्थी अपने प्रवेश पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है, उसी श्रेणी में है, भिन्न में है तो उसी श्रेणी में होंगे अधिकतर लोग तो सब। और आरक्षित अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या यह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या इसके बाद सम्मिलित हुआ था, आवेदन की तिथि से पूर्व ही है। और उसके बाद भी जो, तो ये आवेदन की तिथि से अपनी पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था तो पहले से ही था। अपने जो शपथ पत्र भी बन रहा है कोई ऐसा नहीं कि भाई बाद में बना था, तो वो मत लगा देना, यहाँ पर सिर्फ आवेदन तिथि से पूर्व था। अपन एफिडेविट भी इसीलिए लगा रहे हैं कि हम पहले भी थे अपनी आरक्षित श्रेणी में और बाद में भी थे और अभी भी है। और ये फिर यहाँ से मूल निवासी है राजस्थान का तो ये लगा दो, राजस्थान का मूल निवासी नहीं है तो नहीं कर देना। टीएसपी एरिया के निवास संबंधी टीएसपी वाले करेंगे सिर्फ, ये तो अपने को तो करना नहीं है, दोनों को छोड़ देना है ऐसे कैसे, खाली छोड़ देना। इसके बाद तीसरा तीसरा में अपने पास योग्यता यहाँ पर अनुभव है एक्सपीरियंस के लिए कुछ भी, तो इनको खाली छोड़ दो ऐसे ही, इनकी ज़रूरत है ही नहीं तीनों को ही। और यहाँ पर आयु है, आयु जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे वहाँ से देख के भर दो, 1/1/2025 के अनुसार भर दो। हर जगह आयु जहाँ भी यहाँ ये लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति निर्धारित तिथि आयु, तो वहाँ 1/1/2025 से देख कर ही भरो, 2025 के अनुसार भर देना और कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो भी मेट्रिकुलेशन तो अटेस्टेशन में मांगेगा इसके बाद में। और ये जो ओवर एज तो होते हैं उनको जो रिलैक्सेशन चाहिए एज में उसके लिए होता है, तो इसको खाली भी छोड़ेंगे, खाली छोड़ सकते हैं, ये जो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आवेदन की अंतिम तिथि इनमें भी कुछ नहीं करना अपने को, जो ज़रूरी होता है वो वहाँ भर देंगे और ये वापस अटेस्टेशन आ गया। हेलो, हाँ तो भाइयों आज अभी हम शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। ये किसी मेरे दोस्त का है जिसका मंगाया मैंने। तो सबसे पहले तो यहाँ टेंथ भर दी, टेंथ डालनी है, टेंथ ट्वेल्थ और RSCIT आगे से आ जाएंगे। बस इसमें RSCIT आपको हिंदी में लिखना है। और यहाँ पर जो भी है टेंथ ट्वेल्थ और RSCIT इसमें कोई भी गलती मत कर देना। जहाँ आगे मार्क्स डालने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज आ जाती है। और जो यहाँ पे अपने को यहाँ पे PDF लगानी होती है, उसमें ज़रूरी नहीं है दोनों साइड ही करें, एक साइड भी सही है और दोनों साइड कर दो तो भी सही है। उसमें सिर्फ प्रश्नांकन होता है पीछे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसके बाद में ग्रेजुएशन वाली डाल देनी है, यहाँ भी रोल नंबर और सब चीज़ें, तो ये तो सही है। और नीचे कोई अनुभव और ऐसी चीज़ें तो है नहीं तो उसको खाली छोड़ देना है। खाली छोड़ने के बाद में जो अपना अगला आता है, अगला अपना जो ये चेक लिस्ट आती है उसके अंदर या जो वो भरते हैं अपन सारे शपथ पत्र सब चीज़ें उसके लिए है। उसके भरने के बाद ये सब आ जाते हैं अंक पत्र। अंक पत्र पहले से ये होते हैं जो टेंथ ट्वेल्थ और ये सब आ जाते हैं, टेंथ की ट्वेल्थ की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी है वो सारी चीज़ें ऐसे आ जाती है इधर पहले से, यहाँ पर जारी क्रमांक उन पर लिखे हुए रहते हैं। तो ये तो रोल नंबर है अंक पत्र के। उपाधि प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट नंबर के लिए अपने इस पर सीरियल नंबर डाल देते हैं, सीरियल नंबर उपाधि प्रमाण पत्र के। टेंथ के आ गए, ट्वेल्थ के यहाँ आ जाते हैं। ट्वेल्थ के बाद में अपने जो ग्रेजुएशन के हैं जिसकी डिग्री या जिसके पास प्रोविजनल है तो सिर्फ प्रोविजनल पर जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं वही डाले, बाकी नहीं डाले। मार्कशीट के थर्ड ईयर के या फाइनल ईयर वाले नहीं डाले, प्रोविजनल या डिग्री पर लिखे हुए वो डाले। और यहाँ संलग्न संख्या लिखा हुआ है तो संलग्न संख्या का अर्थ है कि जितने पेज का है, जितनी पेज की आपने PDF लगाई है या जितने उसके अंदर है आपके दस्तावेज के अंदर, तो भैया तो यहाँ पर सिंगल पेज की लगाई है टेंथ ट्वेल्थ की। दोनों साइड स्कैन भी कर सकते हो कैसे भी हो, ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत दिक्कत भी नहीं है इसमें। बस जब ऑफलाइन DV के लिए जाओ तो वहाँ पर दोनों ओर से वो करा के जाओ उसकी फ़ोटो कॉपी, क्योंकि वो पहले तो दोनों ओर से कंपलसरी होता था, अभी बीच में अभी सिंगल साइड भी ले लेते हैं, फिर भी दोनों साइड की लेके जाओ। इसके बाद में उन्होंने मूल निवास लगा दिया। मूल निवास में चीज़ों को साफ़ करते हैं पहले। मूल निवास में इन्होंने टोकन नंबर डाल दिया यहाँ पे और हो जाते हैं। और टोकन नंबर डालने में कई बार फेच नहीं हो रहा, जाति और मूल निवास फेच होने की प्रॉब्लम आ रही है, तो फेच नहीं हो रहा तो उसको अपलोड तो कर दे, फेच होना वो तो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आ जाएंगे और यहाँ
कुछ लोग सर्टिफिकेट नंबर भी डाल दिए तो वो भी सही है। इनमें ऐसी दिक्कत नहीं है। जो सर्टिफिकेट पर अपने लिखे हुए हैं मेनली इसमें अपने जो डेट ऑफ ये होती है कब इश्यू हुए हैं वो देखे जाते हैं और नाम नाम देखा जाता है। मेन चीज़ वो है। बाकी फिर अटेस्टेशन फॉर्म है। अटेस्ट तो इसके बाद में अपने पास जो है डिप्लोमा द्वारा प्रमाण पत्र जो RSCIT होता है अपना, तो RSCIT को लगा सकते हैं। यहाँ भी लगा सकते हो और एक अन्य अन्य विशेष प्रमाण पत्र में भी लगा सकते हैं। कंप्यूटर एक डिप्लोमा ही होता है। यहाँ पे RSCIT के लर्नर ID डाल दी इन्होंने तो, या जो भी है अपने सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, जारी क्रमांक वो, और इनकी इसकी डेट डाल दी। हस्तलिखित जो अपना हैंड रिटन है, हैंड रिटन पर अभी दल नंबर नहीं लिखना है क्योंकि है ही नहीं, पता ही नहीं है, वहीं पता चलेगा। बाकी सारी डिटेल भर के इसको अपलोड कर दें। उसके बाद में शपथ पत्र में अपना संविधान वाला आएगा, जो जो अपने सामान्य कागज पर भरा है वो आएगा शपथ पत्र पर, ये संविधान वाला। इस संविधान वाले को भर के यहाँ पर अपलोड करें, जिसमें और यहाँ पर या तो आप 00 लिख दो जारी क्रमांक में, या NA लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में जाति शपथ पत्र, जाति में अपने EWS OBC MBC का जो भी थोड़ा पुराना हो उसके लिए जाति शपथ पत्र लगा के वो लगा देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट है, और इसके अलावा कई लोगों के मूल निवास भी पुराने तो वो भी बनवा रहे हैं। तो मूल निवास के लिए कोई अगर आपके एड्रेस में करेक्शन है या किसी में भी RSCIT वाले रोल नंबर के लिए भी आप कुछ लगा रहे हो तो उसी में मूल निवास का भी लिखवा दो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए अलग से अलग सारे एफिडेविट बनाते रहो। कोई भी एक एफिडेविट बने, जाति का सिर्फ अलग बना लेना अकेले के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मेट भी दे रखा है। इसके अलावा जो भी हो उनके अंदर मूल सारी चीज़ें एक में बना सकते हो। एक 50 रुपये के स्टाम्प पर हो जाएगा। और इसके बाद में अपना जो है बच्चों का घोषणा पत्र में संतान वाला होगा, जो संतान वाले में गजेटेड से साइन होने चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद में अपने दहेज और धूम्रपान, दहेज वाला जो अविवाहित का है वो होना चाहिए, अविवाहित। और इसी के अंदर वचनबद्ध पर जो सामान्य कागज़ पर अपने भरा है वो धूम्रपान का है। तो इन दोनों को मिक्स करके दोनों को लगाना है। इस और यहाँ पर 00 इनके जारी क्रमांक है, क्योंकि कुछ है नहीं तो वो है। और शपथ पत्र में जो जाति का शपथ पत्र है यहाँ पर इसके जारी क्रमांक आप पीछे से लिख भी सकते हो, और ना लिखो तो भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है इनमें। तो मेन चीज़ अपने 10th 12th और RSCIT इन चीज़ों में रहता है, और इनकी सिर्फ डेट ऑफ इश्यू ये मेन रहती है और नाम मेन रहता है कि सही है नहीं है। इसके अलावा इसके बाद में जो भी है, इसके बाद अपने पास राजपत्रित अधिकारी दो CC बनाए अपन ने उनको अपलोड करने हैं मिक्स करके। इसके बाद अंतिम संस्थान द्वारा कॉलेज का जो भी है, कई लोग नॉन कॉलेज BA करें तो नॉन कॉलेज BA वाले अपने 12th स्कूल से लाए, या 12th का अगर पहले का पढ़ा हो तो उसके ऊपर फोटोकॉपी कराकर उसमें सिग्नेचर प्रिंसिपल के और सील लगवा दे तो वो चल जाएगा, या स्कूल वाले दे दे वापस तो वो भी सही है, क्योंकि डेट तो वहीं पुरानी रहेगी, बस वो सिग्नेचर और मोहर लगा के ही देंगे वैसे भी। तो इसके बाद में जो अपना है धोखाधड़ी घोषणा पत्र, धोखाधड़ी घोषणा पत्र में वही है सामान्य घोषणा पत्र, उसको भर दें। तो सामान्य घोषणा पत्र का जो अपने एफिडेविट बनवाया है वो धोखाधड़ी बारे में लगेगा। कई लोग फोर्स पहले का जो धोखाधड़ी का चलता था उसको बना रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो उसी में आ गया। इसके बाद जो अपना अन्य प्रमाण पत्र कोई भी हो, जो भी एक्स्ट्रा एफिडेविट बनाया वो लगा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे हो चुके हैं सारे, और सभी चीज़ें लगानी ज़रूरी नहीं है। जो मेन रेड स्टार वाली है वही है मेन, तो वो ज़रूर लगाए। और इसके बाद में जो आगे है ये सब अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता इनके कॉलम भरने हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले भर दो, उसमें हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें बिना क्लिक किए आगे सबमिट नहीं होगा। और इसमें 3 कर देना सेकंड वाले में, सेकंड श्रेणी वर्ग में। और तीसरे वाले में कोई सा मत करना, इसको खाली लेना, इसमें 3 कर देना और उसमें 5 को फर्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद नीचे चलने पर एज का लिखना है, तो एज अपने यहाँ पर 18 से 40 ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। और यहाँ पे जो अपनी एप्लीकेशन वाली है वो लिखनी है। इसके बाद इसको खाली छोड़ना है बिल्कुल। इसको खाली रखने के बाद लास्ट में आके फिर अटेस्टेशन फॉर्म चल जाता है, और इसका फ़ोटो की बात हो चुकी है इसकी। तो धन्यवाद आपका। और बाकी कोई भी और किसी भी चीज़ के लिए एफिडेविट बना ले जो है, ठीक है चलेगा।